इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं और तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 क्षेत्र आता है। पहला आता है प्राथमिक क्षेत्र, इसके बाद आता है द्वितीय क्षेत्र और फिर आता है तृतीय क्षेत्र। तो चलिए बिना देर किए हुए तीनों को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम प्राथमिक क्षेत्र को समझते हैं कि आखिर प्राथमिक क्षेत्र क्या है, जिसे प्राइमरी सेक्टर भी कहा जाता है। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में वैसे सभी आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा दोहन करती हैं। यह क्षेत्र कच्चा माल का उत्पादन करता है। देखिए, प्राथमिक जो संसाधन है ना, इसमें मुख्य रूप से उस तरह का प्राथमिक जो क्षेत्र है, संसाधन बोल दिया, प्राथमिक जो क्षेत्र है इसमें मुख्य रूप से वह चीज़ें आता है जिसे हम डायरेक्ट कृषि से संबंधित या फिर हम प्राकृतिक से उपयोग करते हैं। जैसे कि कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, वन संसाधन हो गया, खनन हो गया, कोयला उत्पादन हो गया। यह सब क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र में हम प्राकृतिक के जो भी वस्तुएं हैं उससे हम डायरेक्ट उपयोग करते हैं। अब देखिए, इसकी क्या विशेषता है। तो प्राथमिक संसाधनों पर निर्भर कच्चे माल का उत्पादन होता है। इसमें मौसम पर निर्भरता होता है और श्रम गहन क्षेत्र यानी कि श्रम वाला क्षेत्र है, अधिक काम वाला क्षेत्र है। ठीक, तो आप सभी लोग प्राथमिक क्षेत्र समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा क्षेत्र आता है। तो ऐसा क्षेत्र आता है जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग डायरेक्ट करते हैं। खेती हो गया, दूध उत्पादन हो गया, मछली पालन हो गया, मुर्गा पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, या इस तरह से कोयला का खनन हो गया, पेट्रोलियम का खनन हो गया। ये सब कोई भी है ना, ये सब क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है। इसमें कच्चा माल का निर्माण होता है। इसके बाद है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र क्या है? सेकेंडरी सेक्टर। तो इसमें देखिए मुख्य रूप से उद्योग वाला क्षेत्र आता है, यानी कि जो भी चीज़ फैक्ट्री में बनता है ना, वह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र से मतलब ही हुआ फैक्ट्री वाला चीज़। ठीक, द्वितीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को तैयार माल में बदलने वाली गतिविधियां शामिल है। इसमें क्या किया जाता है? जो हमें प्राथमिक क्षेत्र से माल प्राप्त होता है, यानी कि जो भी कच्चा माल प्राप्त होता है, द्वितीय क्षेत्र में उसे और भी अच्छा से उसमें बदलाव करके फैक्ट्री में और उससे गुणवत्ता वाली चीज़ें बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग डायरेक्ट दूध पीते हैं और वही दूध जब फैक्ट्री में बनता है तो वह सुधा का, अमूल का, इस तरह से नाम दे दिया जाता है। या दूध से क्रीम बन गया फैक्ट्री में जाकर, या फिर कोई भी चीज़ हो गया। जैसे कि मान लीजिए सिंपल सा कोई चीज़ है और उसे, जैसे कि कोयला ही है, तो कोयला यहाँ से खनन हो रहा है तो कच्चा माल है, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, और वहीं कोयला फैक्ट्री में जा रहा है और उससे बिजली का उत्पादन हो रहा है तो वह द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। इसमें क्या होता है? निर्माण होता है किसी वस्तु का द्वितीय क्षेत्र में। ठीक, मुख्य रूप से क्या पहचान है? तो इसमें फैक्ट्री में काम होता है, निर्माण होता है। वस्त्र उद्योग हो गया, इस्पात उद्योग हो गया, रसायन उद्योग हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, यानी कि कोई भी गाड़ी बन रहा है, कोई भी कपड़ा बन रहा है, किताब बन रहा है, कुछ भी बन रहा है ना, जो भी फैक्ट्री में बन रहा है वह सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें क्या किया जाता है? तो कच्चा माल का प्रसंस्करण है, यानी कि उसी का रूपांतरण किया जाता है, मशीनों का उपयोग किया जाता है। इसमें तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है और मूल्यवर्धन है, यानी कि इसमें मूल्य अच्छा मिलता है। उसके बाद है तृतीय क्षेत्र। इसमें क्या आता है? तो तृतीय क्षेत्र में सेवा उत्पादन प्रदान करने वाली गतिविधियाँ शामिल हैं। यह क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता बल्कि सेवाएं उत्पन्न करता है, सेवा प्रदान करता है। अब यह क्या है? तो देखिए, जैसे कि परिवहन हो गया, कोई भी कार्य ऐसा है जो कि हम इसमें किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं बल्कि हम अपना देह से कार्य करते हैं, वहाँ पर वह होता है तृतीय क्षेत्र में आता है। जैसे कि परिवहन हो गया, कोई ड्राइवर हो गया, बस हो गया, बस चला रहा है, ई रिक्शा चला रहा है, कोई टेम्पू चला रहा है, तो वह क्या कर रहा है? सेवा दे रहा है, लोगों की मदद कर रहा है अपने देह से। यहाँ पर किसी वस्तु का निर्माण नहीं हो रहा है। बैंक हो गया,
बैंक में क्या होता है, सेवा ही तो एक तरह से होता है। वहाँ पर किसी चीज़ का निर्माण थोड़ी होता है। बैंक के कर्मचारी लोगों की मदद करते हैं उसके पैसे जमा करने में और उसे उनके पैसे देने में। उसी तरह से शिक्षा हो गया, यहाँ पर भी सेवा क्षेत्र हो गया, स्वास्थ्य सेवा वाला हो गया, जितने भी डॉक्टरी हैं, जितने भी शिक्षा वाला हैं, जितने भी व्यापार हैं और जितने भी पर्यटन हैं यानी कि घूमने वाली जगह हैं, ये सब क्या है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें सेवा क्षेत्र पर आधारित है। कुशल जनशक्ति की इसमें भी आवश्यकता होती है। तकनीकी विकास से लाभ मिलता है। यह ज्ञान आधारित कार्य है। ठीक, सेवा क्षेत्र में अधिकांश देखा गया है कि इसमें ज्ञान रहने पर ही कार्य किया जाता है अच्छे से। तब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को तीनों क्षेत्र बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको तीनों समझ में आया कि नहीं। यदि आया होगा तो यस लिखिएगा, नहीं आया होगा तो नो लिखिएगा और यह भी लिखिएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया, ताकि मैं अगला वीडियो में और भी अच्छे से उसे समझा पाऊँ।